ऑटो पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। ऑटो पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक बैठकर तुमने मंदिरों में पक्षियों की तरह गीत गाए। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। यदि हमारे अंदर श्रद्धा हो, श्रद्धा का मतलब विश्वास समझ लेते हैं। विश्वास से संसार चलता है, लेकिन श्रद्धा से मोक्ष मार्ग चलता है। श्रद्धा से इंसान ऊपर उठता है, विश्वास से सिर्फ परिवार चलता है, रिश्तेदारियां चलती हैं, और विश्वास भी एक दिन श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि अभी तो हमारा संसार लोगों पर विश्वास है। संसारी लोगों को अपना माना है। एक दुकानदार के प्रति यदि शंका से भर जाए तो उसका व्यापार नहीं चल सकता है। यदि एक व्यक्ति किसी के बारे में आकांक्षा से भर जाए तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। यदि उसके अंदर किसी प्रकार की दोष दृष्टि हो तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। हमारे 8 सम्यक दर्शन के जो गुण हैं, कहा है दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम ऐसुरनाथ जजे हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जी 8 गुणों से युक्त होता है, 25 दोषों से रहित होता है, और 25 दोष सिर्फ याद करने की चीज नहीं होता, उसके जीवन में होते हैं। वह न किसी की निंदा करता है, न चुगली करता है, न आकांक्षाएं करता है, न भय करता है, न मूर्ताएं स्वीकार करता है। जीवन को एक सत्य जानकर जीता है। जीवन में जो व्यवहार अपने आत्मोत्थान में कारण बनता है उसमें सहयोगी बनता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं, बाहर की चीजें भी आपने देखी होगी कि यदि दीपक आंधी चल रही हो तो दीपक आराम से जल नहीं सकता है। दीपक को जलाना है तो निष्कम हवा का नहीं झोंका चाहिए, तब दीपक आराम से जलता है और उस दीपक में हम पदार्थ देख सकते हैं। जब बाहर का दीपक स्थिर हो, हवाएं नहीं हो, तो हमें पदार्थ दिखते हैं, और जब अंदर का दीपक शांत लौ में जल रहा हो, अभ्यंतर की ज्योति जल रही हो, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हम बाहर की आंखों से बाहर के पदार्थ देखते हैं, लेकिन जब अंदर की आंख खुल जाती है तो एक चोर भी संत हो जाता है, अंगुलीमाल भी एक महासंत हो जाता है, और खड़ग सिंह भी एक संत हो जाता है। भावनाएं बदलने के बाद अंजन चोर जैसा भी चोर हो जाता है। और जब आंखों में फर्क हो, हमारे अंदर में कुछ चले, अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमारी वासनाएं जो अंदर होती है वही पदार्थ दिखने लगते हैं। जिससे आपको प्यार होता है उसकी गलतियां भी आपको गलतियां नहीं नजर नहीं आती है, और जिससे दुश्मनी हो उसकी जरा सी बात भी आपको चुभ जाती है। आज देखा, आज हर इंसान का मन गंदा नाला हो गया है। बाल्टी डालो, ग्लास डालो, लोटा डालो, कोई भी डाले, नौकर डाले, मालिक डाले, अफसर डाले, पड़ोसी डाले, घर के लोग डाले, गंदगी ही आती है। क्योंकि हमने अपने दिल को वासनाओं की नाली बना दिया है। हमने इसको साधना का स्वच्छ जल नहीं बनाया। हम किसी से भी बात बात में झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि अंदर हमारे अंदर कसाई है, अंदर हमारे क्रोध भरा हुआ है, अंदर अहंकार है, अंदर छल कपट है, अंदर लोभ है। आदमी विश्व विजेता बनना चाहता है, लेकिन अपने आत्म विजेता बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। झील में आप कंकड़ डालें, चाहे हीरा डालें, चाहे पत्थर डालें, कुछ भी जाएगा तो ही झील का पानी हिल जाएगा, और जब झील का पानी हिल जाएगा तो आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। इसी प्रकार से इस चंचल मन में आप कुछ भी डालें, चाहे वो माला डालें और चाहे माल डालें, चाहे इसमें वस्तु डालें या व्यक्ति डालें, आपके अंदर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उस प्रभाव में ये देखना है कि जो लोग हमें अपने लगते हैं, मतलब की दुनिया होती है, वह कौन किसी का होता है,
धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। हमें लगता है कि दुनिया हमारे काम आएगी, लेकिन कौन कहाँ तक काम आता है। हमारा मन शांत हो तो जरूरी नहीं कि हम पहाड़ों पर जाएं, और मन अशांत हो तो चाहे पहाड़ों पर भी चले जाओगे, वहां निमित्त ही तो नहीं मिलेंगे। जब तुम पहाड़ों से उतर कर आओगे और जैसे ही निमित्त मिलेंगे तुम्हारे अंदर के विकार पनप जाएंगे। तो हमें कोशिश करना हम अंदर के विकारों को कैसे समाप्त करें। लोग बड़े चिंतित रहते हैं, हम क्या पढ़ें, हम क्या पाठ करें, हम कौन सी माला फेरें कि मन शांत हो जाएगा। मैंने कहा मन को फेरो, माला फेरने की जरूरत नहीं। यदि मन फिर जाएगा तो जो फेरोगे वही माला हो जाएगी, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति, सदात्मा व्यक्ति और कहते अच्छे विचारों वाला व्यक्ति बुराई भी देखता है तो उसे अच्छाई नजर आती है। एक दुष्ट में भी उसमें सद्गुण नजर आते हैं, एक पेड़ पौधे में भी उसे परमात्मा नजर आता है। वह कैसे किसी की हिंसा कर सकता है, वह कैसे किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकता है। उसे लगता है होने वाला परमात्मा, इसके साथ गलत व्यवहार कैसे किया जाए। यदि जीवन उपयोगी भी करना पड़े, जीवन उपयोग में पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि का भी थोड़ा सा घात यदि करना पड़ता है तो वह उसके लिए भी क्षमा मांग लेता है। यही पे ग्रह में न रहे, घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है, क्योंकि नाव पानी में हो तो खतरे की बात नहीं, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो खतरा है, स्वयं भी डूबेगी, दूसरों को भी डुबा देगी। इसी प्रकार से आप घर में रहे कोई बात नहीं, घर में सन्यासी की तरह भी रह सकते हैं आप। और सन्यासी होकर भी यदि अंतर नहीं बदला तो यहाँ आकर भी आपके अंदर भावनाओं में परिवर्तन आ सकता है। तो कैसा भाव बनाए कि घर में लोग कहते हैं हम घर में बदल कर कैसे रहें। हम घर में रहते तो क्रोध करना ही पड़ता है, हम घर में रहते तो अहंकार हो जाता है, हम घर में रहते तो मोह हो जाता है। मोह होने की चीज नहीं है, राग क्रोध ये सब होने की चीजें नहीं है। आप अपने भावनाओं को उधर आकर्षित करते हैं, तब जाकर आपसे क्रोध आदि होता है। तो आपने देखा कि ही पे ग्रह में न रहे। नर्स हॉस्पिटल में रहती है, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद भी वह मरीज के साथ व्यवहार तो अच्छा करती है, लेकिन मरीज के साथ तन्मय नहीं होती है। मरीज के साथ उसका उतना ही रिश्ता होता है जितनी देर वो रहता है। लेकिन हम संसारी व्यक्तियों के साथ भी चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है। यही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। मैं घर में रहता हुआ सबसे प्रेम का व्यवहार करता है, लेन देन करता है, बच्चों की शादी विवाह करता है, व्यापार करता है, लेकिन अंदर में ख्याल होता है कि इस व्यापार से भी मुझे और कुछ भी अपना आत्म उत्थान करना है। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा जाए, और मैं कहती हूँ संतोष मत कर लेना, क्योंकि हम जैन होने से संतोष कर लेते हैं, मनुष्य कुल पाने से संतोष कर लेते हैं। मनुष्य का अर्थ इतना ही है कि मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष को समीचीनता से जिए, साक्षात विवेक से जिए। धर्म से शुरुआत होती है यदि तो मोक्ष पर अंत होना चाहिए। धर्म बीच का पड़ाव है, दो सरिताओं के बीच यदि दो किनारे होते हैं, सरिताओं के बीच दो किनारे होते हैं, और दो किनारों के बीच ही सरिता बहती है। तो हमारे जीवन के भी दो किनारे हैं, धर्म और मोक्ष, जिसकी धर्म से शुरुआत हो जाती है। धर्म का मतलब कोई क्रियाकांड से नहीं है, धर्म का मतलब है जीवन के परम आह्लाद से है। धर्म लोग उदास रहते हैं, जब भी किसी से बात करो लोग कहते हैं यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी, इस संसार से कब मुक्ति मिलेगी। हमने बच्चों को एक ही रटना सिखाई है कि संसार को बेकार है, संसार को छोड़ना है। लेकिन मैं कहती हूँ संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को विवेक पूर्वक जीना है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? यदि संसार को छोड़ भी चले जाओगे तो तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ जहाँ जाओगे वही संसार पहुंच जाएगा। कोई पत्नी छोड़ देने से आप सन्यासी नहीं हो जाते हैं, क्योंकि पत्नी का यदि ये ख्याल भी आ गया मैंने पत्नी छोड़ दी तो तुमने छोड़ी कहाँ, तुम्हारे अंदर तुम्हारी पत्नी बैठी है। इसी प्रकार से घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है।
वेश्या इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि सगी पत्नी को भी इंसान भूल जाता है, लेकिन वेश्या अपने आप को नहीं भूलती। वो जानती है कि मेरा रिश्ता सिर्फ पैसों से है। बोलती है, व्यवहार करती है, लेकिन अंतरंग में उसका ख्याल होता है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ सबसे प्रेम का व्यवहार करता है, अपनत्व का व्यवहार करता है, अपने उत्तरदायित्वों को अच्छे से निभाता है, लेकिन अंदर में फिर भी ख्याल रहता है कि मेरा पड़ाव है, ये मेरे रास्ते हैं, मेरे सुपेज है, यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से तो आगे हमको बढ़ते ही चले जाना है। कैसा रहता है? अपने आप को संसार में रहता हुआ संसार में लिप्त नहीं रखता है। जैसे सोने को कई वर्षों तक आप कीचड़ में रखे, लेकिन सोना सोना है, सोने में जंग नहीं लगती है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी संसार में रहता है, लेकिन सोने की तरह अपने आप को निष्पाप रखता है, निष्कसाय रखता है, निर्लिप्त रखता है, रहता हुआ भी नहीं रहता है। इसका मतलब है जिस प्रकार से सोने में जंग नहीं लगती है, इसी प्रकार से अपने आत्मा पर पापों की जंग नहीं लगने देता। लेकिन आदमी तो यहाँ तुरंत बदल जाता है। वही तरफ दान के हम बात लगा देते हैं, न दान दे लेते हैं, दान पूजन पाठ जाप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपना मकान गंदा ना हो जाए इसके लिए यदि गरीब आदमी थोड़ी देर को भी बैठ जाए बरसात में तो उसे हटा देते हैं। एक बार की बात है, एक अमीर की कोठी के बरामदे में कोई आकर बैठ गया। सेठ ने तुरंत नौकर को फोन किया कि ये कौन आ गया, बरामदा गीला हो जाएगा, इसे भगा दो। नौकर ने कहा, बाबा जी बरसात हो रही है, कोई पथिक है और आकर बैठ गया। उसने कहा, पथिक है तो हमने ठेका ले रखा है क्या? उसको कहो जाएगा कि कहीं और बैठेगा, हमारा बरामदा गीला हो जाएगा। और मजबूरन नौकर को कहना पड़ा और वो आगे गया। अचानक एक झोंपड़ी से आवाज आई, भाई बरसात में क्यों भीग रहे हो, अंदर आ जाओ। आप सोच सकते हैं महलों झोंपड़ियों में जिंदगी जीती है, एक में सिसक कर एक में बेफिक्र सोती है। तो उसने कहा आ जाओ और घर से अंदर बुला लिया। अचानक दूसरा कोई व्यक्ति निकला, उससे भी उसी व्यक्ति गरीब आदमी ने आवाज दी और कहने लगे आ जाओ। और पत्नी ने कहा, देखो जी अब 4 लोग हो गए, इसमें और लोग नहीं आ सकते हैं। पति बोला, कैसी बात करती है, कोई और आ जाएगा उससे बुला लूंगा। एक को और बुला लिया उसने। उसके बाद जैसे ही उसने कहा कि अब जगह नहीं है, देखिए अब अपन लोग बैठ भी गए, अब बिल्कुल जगह नहीं है, तो पति ने कहा कोई बात नहीं, आप कहते हैं और नहीं बुलाएंगे। लेकिन अचानक एक को और देखा, उसने बुला लिया उसको। पत्नी बोली, देखो जी अब तो बैठ गए, अब तो और जगह नहीं। पति बोला, मैं खड़ा हो जाऊंगा, एक और आ जाएगा, और बुला लिया। उसके बाद पत्नी ने कहा कि देखो जी अब तो बिल्कुल जगह नहीं, अब किसी को मत बुला लेना, जिसका जो होना होगा वो हो जाएगा। और फिर उसके पति ने देखा एक पति जा रहा है और ये सर्दी के टाइम में बेचारा परेशान हो रहा है, अंदर आ जाएगा। आप सोच सकते हैं जिसकी दिल इतना विशाल हो, उसके लिए दौलत क्या मायना रखती है। वह जंगल में हो तो भी सम्राट है, और जिसका दिल छोटा है और महलों में भी है तो भी भिखारी है। क्योंकि हमारे दौलत से भिखारी पना मिटता नहीं है, उल्टे बढ़ जाता है। जितनी जितनी तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, जितनी जितनी तृष्णा बढ़ती है उतनी उतनी और ज्यादा भोगों की आकांक्षा तृप्ति होती है।